हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली। और ये मेरे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ का 15वां वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको पॉइंटर्स के बारे में प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा 15 नंबर ट्यूटोरियल सीरीज़ का, जिसमें मैंने पॉइंटर के बारे में थ्योरी बताया था, तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप वो वीडियो सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताई है जो आपको पहले पता होना चाहिए और उसके बाद ही आप पॉइंटर पे काम कर पाएंगे, वरना आपको पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस प्रोग्राम में मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक पॉइंटर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, उसको कैसे वैल्यू असाइन की जाती है, और एक पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करने का बेनिफिट क्या है, और किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कैसे देखते हैं सी में, मैं ये आपको बताऊँगा। तो मैं अपना जो है प्रोग्राम शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। मैंने दे दिया इंटीजर और उसका नाम रख दिया मैंने वैल। और उसके बाद जो है मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, int लिखा, पॉइंटर p वैल, ये हो गया। अगर आप चाहते तो आप पॉइंटर वेरिएबल को सेम लाइन पे ही डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नए लाइन पे जाने की ज़रूरत है, पर मैंने अपने लिए रखा। चाहे तो आप सेम लाइन पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैंने इस तरीके से कर लिया। और उससे पिछले वीडियो मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, डैंगलिंग पॉइंटर के बारे में, कि जब भी अगर आपको डैंगलिंग पॉइंटर से बचना हो तो उसके लिए आप पॉइंटर वैल्यू को डिक्लेयर करते ही 0 सेट कर दीजिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो उसको इस प्रकार 0 सेट कर दीजिएगा, तो इससे आप डैंगलिंग पॉइंटर के प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है जो स्क्रीन पर है एक आउटपुट मैसेज दूंगा और यूज़र से कहूँगा कि एक जो है इनपुट दीजिए। तो मैंने लिखा प्रिंटर एंटर एनी नंबर, और जो है यूज़र जो है अपना इनपुट देगा। अब मुझे इस वेरिएबल के लिए इनपुट लेना है, तो उसके लिए मैं स्कैनफ का यूज़ करूँगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखूंगा जो कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप है, जो कि है %d। क्योंकि %d इसलिए क्योंकि ये इंटीजर टाइप है। फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने एंड ऑपरेटर का लिखा और फिर मैंने वैल लगाया। पिछले वीडियो में मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया था कि एंड किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि एंड जो है इस वेरिएबल का एड्रेस देता है और उस एड्रेस पे जाके मेमोरी सेल पे जाके जो है ये यूज़र का जो इनपुट होगा उस वैल्यू को स्टोर कर देता है। तो आप पिछले वीडियो से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि स्कैनफ में एंड का क्यों यूज़ किया जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब जो है मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ कि असाइनिंग पॉइंटर वेरिएबल। अब जो है मैं अब इस पॉइंटर वेरिएबल को एक एड्रेस असाइन करूंगा। याद रखिएगा, मैं कोई वैल्यू नहीं असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। और ऐसा करने के लिए मुझे पी वैल दोबारा लिखना पड़ेगा। और याद रहे, यहाँ पे जब आप पी वैल लिखेंगे, जब आप एड्रेस असाइन करते हैं किसी पॉइंटर वेरिएबल को, तब जो है आप ये स्टार वाला ऑपरेटर नहीं लगाएंगे। हाँ, और पॉइंटर में भी कई दूसरे टाइप्स होते हैं, जैसे डबल पॉइंटर होता है, ट्रिपल पॉइंटर होता है। उसमें कुछ नहीं होता, उसमें 2 पॉइंटर होते हैं, एक में 3 पॉइंटर होते हैं। ये सब जो है थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स है, एडवांस टॉपिक है, जिनके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनका क्या यूज़ है। पर फिलहाल जो आप मान के चलिए बेसिक एक ये सिंगल पॉइंटर जो होता है यही हमारे लिए काफ़ी होता है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग में आपको इसी से काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है और अब मैं जो असाइन कर रहा हूँ एक एड्रेस। और कैसे असाइन करना है, मुझे ये जो स्टार वाला है लिखना नहीं है, मुझे केवल पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर इक्वल लगाना, और उसके बाद फिर ये एंड वाला ऑपरेटर लगाना है जो कि एक वेरिएबल का एड्रेस देता है, और फिर आपको वैल लिख देना जो भी आपका वेरिएबल का नाम है। तो इस तरीके से आपने एक पॉइंटर वेरिएबल को एक एड्रेस जो है असाइन कर दिया। ये देखिए, इस तरीके से एक को असाइन कर दिया मैंने एड्रेस। अब मैं आपको जो है मैं आउटपुट दिखाऊंगा। आउटपुट में मैं आपको क्या दिखाऊंगा कि मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, क्यों लिखा अभी मैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आउटपुट में मैं जो है इस जो वेरिएबल है वैल, उसका एड्रेस दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वैल एड्रेस। इस जो वैल है इसका एड्रेस क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और याद रहे, जब भी आपको प्रिंटफ में एड्रेस प्रिंट कराना हो
तो मतलब किसी वेरिएबल का और उसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको जो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ेगा उसे कहते हैं परसेंटेज यू। परसेंटेज लगाइए और फिर यू लिखिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज यू जो है हमें एड्रेस आउटपुट करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, और इसमें डेटा टाइप कोई भी मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि अगर कैरेक्टर है तो परसेंटेज यू यूज़ नहीं कर सकते। हर केस में परसेंटेज यू का ही हमें यूज़ करना होगा। फिर मैंने कॉमा लगा दिया और उसके बाद जो है मैंने जो ये इनपुट लिया था उसको प्रिंट करा दिया। तो वैल इनपुट को मैंने लिखा और उसके बाद परसेंटेज डी लगाया और फिर कॉमा लगा के इसका नाम लिख दिया जो कि वैल है। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मैंने जो वैल था उसका एड्रेस, अरे ये मैं पहले लगा लूँ, एंड वैल लिखना है क्योंकि हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ को आउटपुट में दिखाना है। तो परसेंटेज यू के लिए आपको एंड वैल लिखना पड़ेगा, ये एंड ऑपरेटर और ये वैल, उसके बाद कॉमा देके आपको वैल लिखना पड़ेगा जो वेरिएबल नेम है। तो ये क्या करेगा, ये एड्रेस को आउटपुट करेगा और ये जो है जो भी इनपुट लिया होगा वेरिएबल में जो भी इनपुट होगा वो उसको आउटपुट में देगा। अब मैं एक और शॉर्टकट की इसमें बताने वाला हूँ कि जब भी अगर आप किसी मतलब ये ऐसे पूरी लाइन है इसको अगर आप कॉपी करके नेक्स्ट में लिखना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट की है वो है CTRL+D। तो इससे क्या हो जाता है, ये लाइन कॉपी हो जाती है। दरअसल ये मुझे इसलिए यहाँ पे आपको दिखाना है कि अब मुझे आपको दिखाना है कि पॉइंटर का बेनिफिट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कोई मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं होती है, और जो पॉइंटर होता है वो एक किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी जो एड्रेस होता है उसको पॉइंट करता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अब हम एक पॉइंटर वेरिएबल के ज़रिए जो है हम जो जिसको भी वो पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे आपका ये जो पी वैल है, पी वैल जो है आपका ये वैल को जो है पॉइंट कर रहा है, मतलब पी वैल में अब जो है एड्रेस स्टोर हो चुकी है। तो अब हम इस वेरिएबल के ज़रिए इस वेरिएबल की मतलब वैल की जो है वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है पॉइंटर का। बिना हम मतलब डुप्लीकेट बनाए, बिना कुछ किए हम पॉइंटर वेरिएबल वैल्यू चेंज करते हैं और अपने आप जो है ओरिजिनल वैल्यू पर भी वो वैल्यू चेंज हो जाती है, और यही सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। और जब मैं आपको कॉल बाय रेफरेंस दिखाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब मुझे जो पी वैल की जो वैल्यू चेंज करनी है, और याद रखिएगा जब हम वैल्यू की बात करेंगे एक पॉइंटर वेरिएबल की तो उस समय हमको परसेंटेज का अरे स्टार वाला जो है सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, और जो भी नाम है यहाँ पे पी वैल है तो हमने पी वैल लिखा और इक्वल टू लगा के अब हम इसे जो भी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, मैंने यहाँ 56 कर दिया और जो है यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब ये हो गया। तो अब देखिएगा कि एड्रेस तो सेम रहेगा दोनों का, और मैं यहाँ पे 2 भी लगा देता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रिंटफ में 1 और 2 लगाया था जिससे कि स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखिए, रुकिए मैं यहाँ पे थोड़ा कमेंट भी लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असाइनिंग वैल्यू टू पॉइंटर वेरिएबल। तो इस लाइन पे मैंने जो है एड्रेस को किया असाइनिंग, यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ, असाइनिंग एड्रेस टू पॉइंटर। इस वाले लाइन पे मैंने एड्रेस असाइन किया, इस वाले लाइन पे मैंने वैल्यू असाइन किया, और पॉइंटर वेरिएबल में इस तरीके से वैल्यू को असाइन किया था। अब ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं इससे एग्जिट कर जाता हूँ और फिर मैंने रिटर्न 0 कर दिया, कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ और देख लीजिए, मैंने पी वैल के जरिए जो है वैल की वैल्यू बदल दी और आउटपुट में मैंने पी वैल नहीं लिखा है, मैंने वैल्यू लिखा है। अब आप देखिएगा कि जो भी मैं इनपुट दूंगा तो पहली लाइन में तो वही इनपुट आ जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वाली लाइन जो है उसमें जो भी पी वैल का जो इनपुट रहेगा वो चेंज हो जाएगा और वो 56 हो जाएगा। और ये मैं आपको दिखाता हूँ इस प्रोग्राम में। तो चलिए मैं इसे रन करता हूँ और फिर मैंने इसे रन कर दिया। अब देखिए कह रहा है कोई भी नंबर मतलब जो है आप डालिए। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी 89 मैंने डाल दिया। तो देखिए फर्स्ट वाली लाइन पर जो है वेरिएबल का जो ये एड्रेस है वो है 2752264 और जो वेरिएबल का जो इनपुट है वो है 89 जो कि मैंने दिया था। सेकेंड लाइन पे क्या हुआ, एड्रेस वही सेम रहा क्योंकि एड्रेस चेंज होना नहीं है, वेरिएबल का एड्रेस वही रहेगा। और जो वैल का जो इनपुट था वो मैंने चेंज कर दिया 56 किसकी मदद से, पॉइंटर वेरिएबल की मदद से। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है पॉइंटर का कि आप
उसको मेमोरी एड्रेस आपको मिल जाता है, एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाता है वेरिएबल का, और आप जो भी मतलब पॉइंटर वेरिएबल पर चेंज करेंगे वो ओरिजिनल वैल्यू पर चेंज हो जाती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, बिना वेरिएबल को जो है ओरिजिनल जो आपका ये वैल है उसको कॉपी किए, बाद में बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है। और अभी मैंने आपको पहले बताया कि कॉल बाय रेफरेंस में जब मैं आपको कुछ प्रोग्राम दिखाऊंगा तो उससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये था मेरा जो पहला पॉइंटर का कंप्लीट प्रोग्राम हो गया है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे कंप्यूटर में जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो इसका जो एड्रेस आ रहा है ये आ रहा है। तो और ये भी हो सकता है शायद से सेम आए, लेकिन सेम आने के चांसेस कम नहीं। जब इस प्रोग्राम को बना के आप अपने कंप्यूटर पर रन करेंगे तो ये एड्रेस की जो वैल्यू है ये कुछ डिफरेंट होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो पार्ट 1 में बताया था कि जो एड्रेस होता है ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो एलोकेट किया जाता है प्रोग्राम्स के ये वेरिएबल्स को, इसको कोई यूज़र नहीं कर सकता, इसीलिए ये हमारे हाथ में नहीं है। तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो है इस वेरिएबल के एड्रेस को ये दिया है, लोकेशन जो एड्रेस ये दी है। हो सकता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और एड्रेस दे, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो एड्रेस है वो सिस्टम टू सिस्टम डिफर करता है। और ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप इस समय से ये टाइम इस समय चल रहा है, इस टाइम पे मैंने प्रोग्राम को रन कराया तो मुझे ये एड्रेस दिखा रहा है, और सेम प्रोग्राम को अगर मैं 3 घंटे बाद रन करता हूँ तो शायद से मुझे कोई और एड्रेस दिखाई दे, तो ये भी हो सकता है। तो ये हमारा जो है पॉइंटर का एक पूरा कंप्लीट एग्जांपल हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।